हाय चली गई रड़ावा हाय मोरा जियरा चुड़ाएगा चली गई रड़ावा। लातन मुक्काना खूब लतिया ₹1,000 लाला के पास बाकी है। जी साहब। और क्या बताया, जमीन के कागजात लाला के पास? मैंने इनके पास जमीन गिरवी रखा था। अच्छा। मेरी बहन की शादी थी, पैसा नहीं था तो मैंने इनके पास अपनी जमीन गिरवी रख करके ₹1,00,000 पे गिरवी रखा था साहब। अच्छा। लेकिन इन्होंने मुझे सिर्फ ₹10,000 दिया था। ₹10,000 दिए? और मुझसे इन्होंने वादा किया था जिस दिन तेरी बहन की बारात आएगी, बारात आने से पहले मैं सारा पैसा तुझे दे दूंगा। लेकिन इसने एक भी पैसा नहीं दिया, मेरी बहन की जिंदगी में आग लगा दिया साहब। आग लगा दिया। तुम घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। लाला राम जाने झूठ ना बढ़ाए। हरे कृष्णा हरे राम। क्या बात है साहब? ये राजन कह रहा है कि जो है हमने तुम्हारे पास अपनी जमीन गिरवी रखा था ₹1,00,000 में। अरे और कह रहा है तुमने इसे ₹10,000 दिए, 90,000 बाकी है। तो राम जाने झूठ ना बढ़ाए। हरे कृष्णा हरे राम। साहब कहीं ऐसा हो सकता है, हमारे पास बहुत से किसान आते हैं, कोई अपना जेवर की नहीं रखता है, कोई खेती रखता है, हाँ क्यों नहीं, कोई बिक्री करता है अच्छा, और पैसा अपना ले जाता है। मतलब किसी का पैसा उधार नहीं करते हो? अरे साहब कहीं ऐसा हो सकता है, राम जाने झूठ ना बोलाए। तो इसका कोई प्रूफ होगा तुम्हारे पास? कोई प्रूफ नहीं। लाला कह रहा खेती के कागजात है आपके पास, आप कहते हैं कोई प्रूफ नहीं है? नहीं हा? नहीं लाला। लाला इसका मतलब तो झूठ बोला, राजा सच कहता है। एक बात समझ ले लाला, इसके जमीन के कागजात तेरे पास है, वो हमें लाओ, वरना तेरे हाथों में हाथकड़ी डालकर हवालात तक घसीटता ले चलूंगा। राम जाने झूठ ना बोलाए नौकार। देख पुराने कागजात में देख, कोई राजन के नाम से कागज है तो नहीं। तुम्हारे फुलाए जी। राम जाने झूठ ना बोलाए। हरे कृष्णा हरे राम। नौकर राजन के कागजात देखो जल्दी से। राजन सनाब छब्बा, यही है पिताजी का नाम? ये तो इंतकाब है साहब। स्टाम्प देखो, इसमें देखो क्या है, अगर कुछ होगा। हाँ क्या लिखा है? जमीन है 2 बीघे 60 डिसमिल। 2 राम जाने झूठ ना बोला। हाँ इतनी है ना, ठीक है। लेकिन राजन ये स्टाम्प पर तो साफ साफ लिखा है कि तूने अपनी जमीन लाला को बेच दिया है ₹1,00,000 में। झूठे साहब, मैं पढ़ा लिखा इंसान है साहब, झूठे। लाला मैंने सिर्फ ₹10,000 लेकर के गया हूँ साहब, ₹90,000 मेरे बाकी पड़े साहब। ये कागजात झूठ नहीं बोलते। राम जाने साहब झूठ ना बोलाए। हरे कृष्णा हरे राम। कहीं ऐसा हो सकता है कोई चीज अपनी गिरही या बेचे और पैसा ना ले जाए। राम जाने झूठ ना बोला। हम कहते हैं झूठ मत बोलो। मेरे ₹90,000 बाकी वाले मुझे अभी इससे मत चाहिए। यदि रुपए नहीं देते हो तो हम तुम्हारी जान
दम निकल, कहाँ तक दम आ गया था। लाला इसका मतलब राजन सच कह रहा है। इंस्पेक्टर साहब, तू झूठ बोल रहा है। क्या है? चाय नाश्ते के लिए रख लो 10,000 है, 10,000। राम जाने जो इतना बनाए, इस पर कम से कम 10 या 20 केस लगा दो। राम जाने जो इतना बनाए, जिंदगी में इसकी जमानत नहीं होना चाहिए। समझ गए लाला, समझ गया। लाला! अरे बेईमान मक्कार शैतान कहीं के, और तूने भी हमारी आंखों के सामने इस कानून की वर्दी को भेज दिया। चंद कागज टुकड़ों पे भेज दिया इस भारत माँ की लाज को। अरे तेरे जिस्म की वर्दी पे नहीं, हम तेरे मुंह पे। मेरी आंखों के सामने इस भारत माँ की लाज को भेज दिया। कोई अगर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? कहीं पता देना। और कोई आकर मुझसे पूछे झूठ ना बोले। हरे कृष्णा हरे राम। लाला साहब घबराओ नहीं,
इतने केस साले पर लगाऊंगा ताउमर जेल में सड़ेगा, कभी छूटेगा नहीं। इस पर चाचा रामचंद्र झूठ ना बोलाए। जब कल दावत में हमारे यहाँ आएंगे तो हम 10,000 रुपये तुम्हें और देंगे रामचंद्र। 10,000 और दूंगा और मतलब ये नहीं 10,000 और? ये तो चाय नाश्ते के लिए दिया है। 10,000 रुपये और दूंगा। लाला जी घबराओ नहीं, अगर आप 10,000 मुझे रुपए और देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं से थाने में मारते मारते साले को पागल बना दूंगा। नमस्ते सर, रामचंद्र झूठ ना बोलाए। कोढ़ बन के भूटी तोरी बहिन की चुआ दो। ले अब खा ले चल। हम पाप की रमा कमाई छुईबा ना खाए की बात तो दूर धरी। रामचंद्र झूठी आप पाप की कमाई हमका नहीं चाहिए, तुम अपनी गाड़ी में डाल ले। नौकरवा खा ले। हमारी कुछ इच्छा नहीं है। अच्छा चलिए बैठ ले। मान जाओ, देखो सुबेरे के टाइम है, हमारे मुझे उल्टा सीधे ना सुनाइया हो। और तूने हमारी नौकरवा और तूने हमारी नौकरवा और कदर नहीं जान और हाय रे मोह जो कहीं पे छुपा रखे चांदनी रात हो और दरिया का किनारा पास में तुम हो केवल तेरी तकिया का साथ तेरे मेरे स्वामी पैसे लेने के वास्ते गए थे और अभी नहीं आए हैं, न जाने कहाँ रुक गए हैं। या भगवान, या माता रानी, मेरे पति को अभी तक जी बहुत गजब हुई गवा। कैसा गजब भैया? हाय भैया, भैया गए रहे लाला जी के यहाँ पैसा ले, अब पुलिस पकड़ ले गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे पति को पुलिस नहीं ले सकती। स्वामी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ स्वामी। स्वामी, क्या हो रहा है? साहब के सर पे हरामजादे बीड़ी पी रहे हैं, बदतमीज। हाँ एक बार बताओ, राजन कहाँ है? बंद कर दिया हरामजादे को लॉकअप के अंदर। लॉकअप के अंदर बंद करवा बंद दिया? कर दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया साले ने। आराम करा। लॉकअप में बंद किया है? बंद कर दिया है हरामजादे को, कह रहा हूं। और लाया था क्या साले हरामजादे को, मुलजिम को आजाद घूमते रहते छोड़ देते? नहीं, जाओ चल लॉकअप से बाहर चलो। साहब, मैं तुम्हारे पास बहुत हाथ लेकर के हूँ साहब। साहब, और आई हूँ मैं साहब जी, और मैं तो तुम्हारे पास, और
पति को मेरे छोड़ दो कहूँ जोड़ी करे। साहब आपने मेरे पति को गिरफ्तार रखा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, आपने छोड़ दीजिए। क्या बताया तुम्हारे पति को? हाँ साहब। वो राजन तुम्हारा पति है? हाँ साहब वो मेरे पति हैं। तुम उसकी बीबी हो? हाँ मैं उनकी पत्नी हूँ साहब। मेरे पति ने क्या किया है? दीवान जी, ये राजन की पत्नी तो लग नहीं रही है। नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ साहब, सच कहती हूँ, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। कहाँ वो राजन और कहाँ ये खूबसूरत चेहरा? दिमाग तो हमें हूर के साथ लंगू। दिमाग तो हमारा भी खराब हो गया। एक काम करो दीवान और हवलदार, जाओ उसी जहाँ पर राजन को हमने बंद करवाया है उसी लॉकअप की ड्यूटी करो जाके, वरना कहीं राजन साला दरबार करके कुछ गड़बड़ न कर। अब हमारी बात सुनो, अब लॉकअप की ड्यूटी तुम कराओ और थाने की ड्यूटी हम और चड्ढा करेंगे। अरे थोड़ी बात हमारी मान लो, ज्यादा न मानो। बताओ बताओ क्या है? ड्यूटी हम कर दूसरे कर ले दे तो फिर कर ले हो। अच्छा साले, अरे कुछ जाने का मन नहीं कर रहा है। चलो वहीं दफा हो जाओ। चल उसी लॉकअप पे, हम कुछ कह रहे हैं, उसी लॉकअप पे पहुंच जाओ। साहब साहब हाँ, आखिर मेरे पति कहाँ हैं? उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रखा है? लॉकअप में बंद करवाया है। हम गरीबों पर रहम करो साहब, आप उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दो ना। छोड़ देंगे? क्या कहा? तेरे पति निर्दोष है, उसे छोड़ दे, छोड़ देंगे। हाँ साहब। जाओ 1 लाख रुपया ला करके मुझे दो, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगा। 1 लाख? अरे हम गरीबों के घर में कभी कभी रोटी नहीं, खाना नहीं बनता है, और मैं कहाँ से 1 लाख रुपए आपको लेकर के दे दूं? साहब मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, आप न पैसे नहीं है, छोड़ दे। हाँ साहब, अरे हम गरीबों पे तरस खाओ, भगवान तुमको हमेशा खुश रखेगा, आपके बाल बच्चों को हमेशा खुश रखेगा। आपने छोड़ दीजिए। क्या बताया? हाँ साहब, आपकी बीवी बच्चे हमेशा खुश रखेंगे भगवान उन्हें। बीवी बच्चे हमारे खुश रहेंगे, हाँ साहब। लेकिन उससे ज्यादा तो तुम हमें खुश नसीब लग रही हो। छोड़ तो देंगे तुम्हारे पति को। हाँ साहब छोड़ दीजिए उन्हें। यार तुम्हारे गजब के ये गाल है, हाँ छोड़ देंगे तुम्हारे पति को। क्या? लेकिन क्या साहब? 1 घंटे के लिए तुम्हें हमारे बिस्तर की शोभा बनना। नहीं साहब, इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे मत करिए। अरे आप एक इंसाफ की वर्दी पहन करके हम गरीबों के साथ ऐसा सलूक करते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमें शर्म आज साले राजन को मारते मारते थाने लॉकअप के अंदर पागल बना दे। नहीं साहब, ठीक है, अगर तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो तो चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो साहब, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो साहब। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो साहब, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। क्या कहा? हाँ साहब। हम कुछ भी कर ले, आप मुझे छोड़ दीजिए। पति को छोड़ दे। अरे तो फिर देर किस बात की है? चलो चलो कमरे के अंदर आओ। क्या है क्या? अरे धोती खोलो। उरे चौकी दरवा चड्ढा, कहाँ मर गए हो साले चौकीदार?
आई के ना हो ये देखो गौशाले में कितनी बदबू आ रही है, गोबर निकल रहा है तुम्हारे भैंसिया। बदबू आओ तो हमका झाड़ आ जाओ गोबर की साफ सफाई कराओ। झाड़ आ रही है। गौशाले का पूरा गोबर साफ। मजा आ गया। कहो कुछ बदन हल्का हुआ। साली कह रहे थे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और आप वो राक्षस है, छोड़ने वाले कहाँ है? अब एक काम करो, पानी भरो। साहब आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अब तो आप मेरे पति को छोड़ दो। कहाँ है मेरे पति? और क्यों बेचैन हो? पति को तुम्हारे भी छोड़ देंगे। उरे दीवान चौकीदार, जाओ राजन को लॉकअप से निकाल के लाओ। लेके आओ राजन को। कहाँ है? जैसा हमने वादा किया था वादा तो पूरा ही करते हम। जब तुमने अपना वादा पूरा किया तो हम अब वादे से कैसे मुकर सकते हैं? तुम घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारे पति को छोड़ रहे हैं। जाओ। कहाँ है मेरे साहबी? कहाँ है साहबी? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। नहीं साहबी, मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ चली जाऊँ? दीवान राजन के हाथों की हथकड़ी खोल दो। सुनो राजन, आज तेरी बीवी के कहने से मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन कभी भूल कर ऐसा कोई गलत कदम मत उठाना जिससे तुम्हें सलाखों के पीछे आना पड़े। नहीं साहब, मैं इन्हें तो अच्छी प्रकार से समझा दूंगी। समझा देना, ये कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। वरना इसकी खाल खींच लूंगा। जिंदगी में गलती मत करना। चड्ढा चौकीदार से कहो 4-5 बाल्टी पानी गरम करे। हाँ साहब उससे चलकर स्नान कराओ, हाँ उसके बाद 2.5 घंटा पूजा कराओ, बिल्कुल। फिर कहीं गश्त। चड्ढा ये हराम ज्यादा दरोगा जब से थाने के अंदर आया है एक एक बीड़ी को मोहताज। सही कहते हो, बीड़ी का हो तो बीड़ी छोड़ दिया हो तो खानी कुछ नहीं खाते हैं। एक काम करो चड्ढा, फटाफट तुम तो ड्राइवर हो ना, हाँ हाँ। कल साले को गश्त पर चलाओ अच्छा चहलारी के पुल पर, अच्छा, अब समझ गए। और डाल के गाड़ी में टाप के, ओ सही कहते हो। और हमको साले इशारा कर देना, हम दोनों लोग कूद जाएंगे और साले चहलारी घाट के बीचों बीच पुल पर गाड़ी छोड़ दो। ठीक कहते हो। साला खुद ब खुद मर जाएगा और हमारे तुम्हारे रास्ते का कांटा हट जाएगा। चला देखो अत्ता खन होइगा। अब यमन का पता ना आए है। आवाजू कली माजू कली बियाह पक्का होइगा, अच्छा दिन करे आए रहे। आवाज दो आवाज मन कही हां। क्या बात है मां, बड़ा गुमसुम बैठी हो। सुनका बैठी तुम तो अपनी हवा में चलती हो। हां हमर सुनियो कहां। देखो वही बुआ तुम्हारी दुलारी गई रहे, अब वहीं तक के उनका कुछ खोज खबर नहीं भला।
हाँ? क्या खबर, तुमने तो उसे मार पीट करके निकाल दिया तो यहाँ काम से। करना इसके लिए चली जाए हो। लेकिन अब देह आए नहीं है भाई। और मैं कहता था, लेकिन तुम्हारी समझ बाबू, और उठा के नजर को देखो, उठा के नजर को देखो, अजी क्या चीज लाया। उठा के नजर को देखो, अजी क्या चीज लाया हूँ। और बहन के वास्ते रुपया, बहन के साथ में रुपया मैं सारा लेके आया। दहेज के साथ साथ आपका 1 लाख रुपए भी लेकर के आया हूँ, ये लीजिए। लेकिन मेरी बहन को कोई तकलीफ होने नहीं देना, कोई तकलीफ। राजन अपने वादे का पक्का है। हम तुमका समझाइत रहे, हमारी बात का वो समझो। आए इटवाला मोहल्ले को ऐसा बदमाश से हमारे पर चढ़ती है। इतना बहुरे हमारी लड़ाई, रोज लड़ाई करती रहे। कबू अपनी बहुरे झूठ थरिया ना छुए दे, तू भी साठ कबू भैया ना छुए। अरे जैसे तुम्हारे बहन है वैसे हमारी बिटिया है। बड़ा कोई तिरगाए खड़ी लेकिन अमन बाबू, आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, मैंने आपको सारा दहेज भी दे दिया हूँ, 1 लाख रुपया भी दे दिया हूँ, लेकिन मेरी बहन को अब कोई तकलीफ होने नहीं देना। अमन बाबू, कोई तकलीफ नहीं होने देना। और इतना ही नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, जितना भी पैसा कमाऊंगा सारा पैसा मैं तुम्हें देता रहूंगा, लेकिन मेरे बहन को कोई तकलीफ होने नहीं देना। ठीक है राजन, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम आराम से जाओ घर। आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, भैया नाश्ता वास्ता कर लो। मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने ना खुद नाश्ता कर लो खुद आओ। अरे नहीं, कुछ हिस्सा नहीं है माँ, खाना खा ले लड़की को। लेकिन अमन बाबू, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। यार हाथ न जरो, बिटिया हमारे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है माँ। देखा, राजा ने सारा दहेज भी दिया और 1 लाख रुपया भी दिया। अब खुश हो? हाँ? चलो हम खुश हो गए, मानित है, मानित तुम्हारी बात खुश हो गए। ये 1 लाख रुपया बच्चे को चौमा के जो कुछ बांधे हो, 1 लाख रुपया दे के हैं, का बताए के हैं, घर वगैरह से बेच के लाए नहीं। और कहने का कहकर क्या गया है क्या कहे के गवाह कि जिंदगी भर जो भी कमाएगा सब देता रहेगा। माने की बात कर ले, तुम खाता या तो तुम रपटे पर तुम वोट टूट जाए, कहीं तुमने ससुराल से 10,000 रुपया मंगा ली तो कल ही हो। जो कहती अपने ससुराल से रुपया 10,000 मंगा ले तो कहाँ से लाई वो? अरे माँ वो गरीब है। और यही तो तुम्हारे 2 दिन में रुहा दोस्त। तुम अतने हरामी नहीं हो अम्मा। लेकिन माँ तू समझने की कोशिश कर। रुपये दे हो और यहाँ जो तेरे को हम कुछ समझावे लगे तो जबान कर 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 कई चीज समझ ले होगा, जान नहीं हम वही है ना, या के तो हमारे याद है। हमारी बात सुन ले, हम कहीं बड़े हो गए बराबर हो गए, हाथ ना उठाए। अरे तो तू कहना क्या चाहती है, बोल तो। अब हमारी बात सुनो, क्या दहेज मिलते हैं तमाम, दहेज तमाम। कहाँ? हम बताइए बा 3 लाख रुपया नगद हैं? कचनार से भी आओ तुम्हारे पक्का, वही मनसा बैठ ठीक। अच्छा, कचनार से भी आओ तुम्हारे तय कही देन 3 लाख रुपया, फॉर्चूनर गाड़ी वह 36 लाख वाली, 36 लाख वाली। तुम्हारी मत खराब है का अम्मा? 10 बीघा खेत तो है। अरे हमारी ममता के साथ में शादी ऑलरेडी हो चुकी है। हो ही गए हैं।
है? आप तो बार बार शादी के चक्कर में क्यों पड़ती? बहुत मुझे बढ़िया एक लौड़ी दिन है। लालच ये खा जाएगा माँ। सुनो, हम तुम्हारी बुराई ना सोच दे भाई भैया, तेरे हमें 200 बीघा है और 210 बीघा जमीन हो जाए। जब गांव में निकली हो वो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके तो सब दिखी है, अमन जा रहे वहां दरुआ सुधरी का बाप। सुनो, 1 लाख रुपया थाने में दे दीबा, 2 लाख नगद वाले में के कट दे बची है, ममता के देव मिटाए, क्या काम ही खत्म होगा। तू ठीक कहती है माँ। इस ममता को हमें रास्ते से हटाना ही होगा। बढ़िया दईजा मेरी रखो। मतलब माँ हाँ, 3 लाख नगद? 1 लाख थाने में दे दो, 2 लाख बची हैं, 36 लाख रुपए वाली गाड़ी, 10 बीघा नगद खेत। तो ठीक है माँ, मैं आज ममता को रास्ते से हटा दूं। काहे हमका मरवाई रही हो, यो कहाँ ले जाते हो? ममता को मारने के लिए। यही का लाइसेंस तो बना, जवाबो दे के परी बेटा कहाँ गोली चलाए रहो। तो कैसे मारेंगे? हम तुमका बताई बप्पा, तुम्हारी ऐसे हवेली नहीं बनाई है, बिसुआ भर खेत रहा जब आए रहने ब्याह के तुम्हारे घर, और बुढ़ऊ कैसे बने, बदमाशी करते रहा। अच्छा, रखी है देसी वाली, है देसी ले वही मतलब मारो। पप्पा क्या असर तुम्हारे में है? असर का नंबर 1 गुंडा रहा, जैसे तुम लड़के हो तमंचा लगा चलते हो। बप्पा तुम्हारे जमाने में 2 ही तमंचा लगा, अब है ले दूसरा। माँ को इतना लालच खाया जा रहा है, लेकिन कहीं तो ठीक कहती है। हर माँ अपने बच्चों का भला ही तो चाहती है। बप्पा तुम्हारा नंबर 1 गुंडा रहा, जवानी में 2 ही सलाह लगा के चलते रहे। तो ठीक है माँ, ये ले। लाओ। और आज बचाई ना, आज ममता मेरे हाथों से नहीं बचेगी। तरुक जल्दी आ जाए। आ रहा हूँ ममता। तरुक जल्दी आए हो जाए, बहुत देर न लगे। क्या बताऊं, मेरी भाभी माँ अपने माई की राखी बांधने गई थी अपने भाई को।